किसानों और सरकार के बीच में जो टकराव है जी वो पंजाब में ही क्यों दिखता है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं दिखता है? सर, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में जो 80% प्रोडक्शन होती है वो एमएसपी पे जाती है, बाकी राज्यों में 40%, जो टोटल प्रोडक्शन का 40% ही एमएसपी पर खरीद होती है। अच्छा, तो खाद्यान्न भंडारण जो है उसमें क्या चुनौतियां हैं? सर, सबसे बड़ी चुनौती है प्रोक्योरमेंट की। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी ख़राब है, खस्ता हालत में है। वो जो पुराने गोदाम पड़े हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाई है, और इस वजह से जो हमारा फूड ग्रेन है वो ख़राब हो जाता है। जो जहाँ तक मैं समझता हूँ एफसीआई जो है प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, तो जितना उनको काफ़ी सारा खाद्यान्न का काफ़ी सारा किराया वगैरह मिलता है, जी तो वो क्यों मेंटेनेंस नहीं करते हैं उस चीज़ का? सर, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी तो नहीं कहेंगे। अभी तक खर्च ज़्यादा आ रहा है, हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है। प्रॉफिट सिर्फ यही है कि हम सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं, गरीब लोगों को अनाज पहुंचा रहे हैं। एक सोशल बेनिफिट तो है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है अभी तक। और एफसीआई को का मार्जिन काफ़ी कम है। अगर हम चावल को 19 रुपये प्रति किलो की पर खरीद करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें 40 रुपये पड़ जाती है सर, प्रोक्योरमेंट के बाद, फ्यूगमेंटेशन के बाद, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाने के बाद वो 3 रुपये पर सेल करनी पड़ती है, तो काफ़ी मार्जिन है सर, उसमें लॉस हो जाता है। तो काफ़ी सारी मात्रा में खाद्यान्न खराब होता है। कुछ हद तक सर। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? सर, इस चुनौती से निपटने के लिए एक तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें जो 100 मिलियन मीट्रिक टन के जो साइलोज का कंस्ट्रक्शन चला हुआ है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। जो लोकल नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय स्टील के जो साइलोज होते हैं वहाँ पर अपने खाद्यान्न को रखना चाहिए। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इस्तेमाल कर सकते हैं इस केसेस में, खाद्यान्न सर, भंडारण को बढ़ाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए? जी सर, ये जो साइलोज का निर्माण हो रहा है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ही हो रहा है। अच्छा, अभी आपसे सर ने कुछ समाजशास्त्र के ऊपर सवाल पूछे, जी तो आपने उसके काफ़ी मॉरल बेस पे उसके जवाब दिए। जी जो समाजशास्त्र है, क्या हम उसमें पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, या क्या है ये पढ़ते हैं? सर, क्या है ये पढ़ते हैं। क्या है ये पढ़ते हैं। जी और आपने अभी एक सवाल के जवाब में ये भी बोला कि मुझे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी मैंने समझ ली थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर लिया था, जी इसलिए मैं चाहती थी कि समाजशास्त्र पढूं। तो जी समाजशास्त्र का जो मेथोडोलॉजी है वो साइंटिफिक नहीं है क्या? सर, साइंटिफिक है, वो भी साइंटिफिक है, पर अगर मेरी एकेडमिक्स और ऑप्शनल में काफ़ी अंतर लगा मुझे, दोनों फील्ड अलग थे मुझे। किस तरीके से साइंटिफिक है मेथोडोलॉजी? जो सोशियोलॉजी की मेथोडोलॉजी है वो किस तरह से